नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी साइंस के इस स्पेशल सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार अभी कुछ दिनों से लाइब्रेरी साइंस का डिटेल्ड वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम लोग आपको दे चुके कि कैसे क्या करना है। तो आज मेरा मेन फोकस रहेगा कि डिटेल्ड सिलेबस को एनालिसिस करना, कौन चीज़ कितना इम्पोर्टेंट है जिससे हमें एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में भी हमने बताया है कि 5 ऐसा यूनिट है जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो का खासियत यह है कि इस 5 यूनिट में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। जो पहला हमारा है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक यूनिट है जिसके अंदर हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, 4 इम्पोर्टेंट चैप्टर, और जो कि मुश्किल से 3 से 4 पेज का एक पीडीएफ बनेगा एक एक चैप्टर का। ठीक है, तो आराम से हर चीज़ को करना है, घबराना नहीं है। डिटेल्ड वे में हम लोग इसको जानेंगे। जैसे सबसे पहले टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में बहुत सारे लाइब्रेरी, जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें डिटेल्ड में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने से ये सुन के आपको घबरा नहीं जाना है। डिटेल में पढ़ने के बाद भी अगर हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो मुश्किल से 3 से 4 पेज का एक पीडीएफ बनेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है इसमें। और दूसरा ये हो गया, पहला यूनिट आपका कंप्लीट है। टोटल हमारे पास 5 यूनिट है जिसमें पहला यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा यूनिट ये है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। बेसिकली क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। क्लासिफिकेशन में 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है, डीडीसी, यूडीसी, सीसीसी। और ये क्या कहता है, कैटलॉगिंग भी जो है प्रैक्टिकल में ही आता है, एएसीआर और सीसीसी। बट हमें थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू लेना है क्योंकि डिटेल में नहीं जाना है, और ये प्रैक्टिकल के प्रोस्पेक्टिव से है। तो बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी एक इम्पोर्टेंस है। थर्ड है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, जिसमें हम प्राइमरी सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, टर्सरी सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, करेंट अवेयरनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं, और डीडीएस, इंटर लाइब्रेरी लोन, बहुत सारे हैं। डिक्शनरी के बारे में पढ़ते हैं, इंसाइक्लोपीडिया के बारे में पढ़ते हैं, बायोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्टरीज के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फैक्चुअल और डाटा बेस्ड चैप्टर है ये। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लाइब्रेरी के बहुत भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल और बहुत ही एनालिटिकल वे में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फोर्थ है हमारे पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चला कि मैनेजमेंट, कैसे हम लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहने का मतलब लाइब्रेरी बजट, कैसे हम बजट एलोकेट करते हैं, ये सब मतलब इसमें थोड़ा बहुत देखना है। और छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई वैसा वजन नहीं है। ठीक है, लास्ट हमारे पास बचा है बेसिक कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में भी बहुत नाम से जब वो पता है कि बेसिक्स है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, आईसीटी, इंटरनेट, टोपोलॉजिकल, यही सब के बारे में। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी का जो सॉफ्टवेयर जैसे कोहा हो गया, सोल हो गया, डी स्पेस हो गया, इसी सब के बारे में। तो इस पर हम डिटेल्ड में वीडियो कुछ दिनों के बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं आप लोग मेरे इस इंफॉर्मेशन को लाइक कर रहे हैं। बहुत जनों का कमेंट भी आ रहा है कि टेस्ट सीरीज शुरू करिए, पीडीएफ शेयर करिए, सारा चीज़ होगा दोस्तों। सबसे पहले आप इस वीडियो पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उसके बाद हम बहुत जल्द बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।